हेलो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि यूपी टेट और सी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो मई के महीने में आ जाएगा। इसलिए इसका जो पेपर है वो जुलाई अगस्त में करा लिया जाएगा। तो उसी के लिए हम आपके लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके प्रीवियस होंगे। क्या होंगे बच्चे? प्रीवियस होंगे। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चंस होंगे। एक्चुअली किसी भी कंपटीशन एग्जाम को जो निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाएं, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज हम आपके लेकर आए हैं। तो पहला सवाल देखते हैं बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा होगा कि एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि जो बहुभुज होता है, बहुभुज यानी बहुत भुजाओं वाला, बहुभुज में जो अंतः कोणों का योगफल होता है, क्या बच्चों? अंतः कोणों का योगफल। अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? इसका सूत्र होता है बच्चों n-2 इंटू 180 अपॉन n। ये सूत्र आप याद रख लेना। ये हो गया अंतः कोण का, अंतः कोण का। अब देखेंगे बच्चों बाह्य कोण का। किसका? बाह्य कोण। तो ये बच्चों होता है बाह्य कोण का 360/n। तो ये दो सूत्र आपको याद रखने हैं कि बहुभुज का बाह्य कोण और अंतः कोण। ठीक है बच्चों, अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है कि इन दोनों कोणों का अंतर 60 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इन दोनों का जो अंतर है यानी माइनस है, यहाँ लिख देता हूँ मैं n-2 180 अपॉन n माइनस 360/n इक्वल टू 60। सवाल कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो कितना? 60 है। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, भुजाओं की संख्या निकलेगी। ठीक है, देखते कैसे। हमें पता है कि 60 से कट जाएगा, 60 है कम, 60 छिक्की 360, 60 दिया 180, ये कट गया। तो बच्चों यहाँ बचा 3 इंटू में 3 अपॉन n माइनस 6/n इक्वल टू 1, ये बचा बच्चों। अब क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। n क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3n माइनस 3 2 जा 6 और माइनस के 6 इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे कितना हो रहा है। 6 और 6 12। मैं ऊपर लिख देता हूँ मिटो के। ठीक है, ऊपर लिखता हूँ मैं 3n माइनस 6 और 6 12/n इक्वल टू 1। ठीक बच्चों, अब कैसे गुणा कर देते हैं। इसकी गुणा 1 में करोगे तो यही आएगा और n का मैन, n वाले धन ले लेते हैं, माइनस में हो जाएगा और ये माइनस के बाहर उधर आकर प्लस का हो जाएगा। 3 में से 1 गया, 2n इक्वल टू 12, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों 6 बार, तो n की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ से पता चला मैं बच्चों जो भुजाओं की संख्या है वो कितनी आएगी? 6 आएगी। तो आप देख रहे होंगे जिसमें ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है बच्चों, तो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों कि निम्न में से कौन सा कथन सही है ना बच्चों। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। अब बच्चों अभाज्य संख्या देखते हैं क्या होता है। अभाज्य संख्या, ठीक, क्या होती है? इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर ही ना अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। जैसे कि सबसे छोटा 2 है अभाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि 1 से भी कट जाएगी और ये अपने आप से भी कट जाएगी। ठीक है बच्चों, इसका मतलब 2 क्या है? अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। या फिर 3 ले लो, क्योंकि 3 1 भी काट देगा, कट जाएगा, और 3 अपने आप से भी कट रही है। ठीक है, तो ये भी अभाज्य संख्या है। अब सवाल कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। सबसे छोटी 1 है क्या? गलत बच्चों, सबसे छोटी 2 होती है, जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है? ए दे रखा है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। ठीक है, अब बी पे देखते हैं। ऑप्शन में लिख देता हूँ, ऑप्शन ए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है। अब बच्चों भाज्य संख्या कह रहा है, क्या कह रहा है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? कॉम्पोसाइट नंबर। क्या होता है? कॉम्पोसाइट नंबर। अब कॉम्पोसाइट नंबर क्या होता है? तो भाज्य संख्या उसे बोलते हैं बच्चों जो 2 से ज़्यादा कट जाए। जैसे कि मान लो 9 है। अब बच्चों 9 जो है वो 1 से कट जाएगा, अपने आप से भी कट जाएगा, और प्लस 3 से भी ये कट जाएगा। तो इसलिए 9 क्या है? भाज्य संख्या है।
या फिर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6 क्या बच्चों 1 से भी कट जाएगा, अपने आप से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, यानी ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। अब सवाल कह रहा है कि क्या ये भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ऑड नंबर हो सकता है? तो बच्चों जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि विषम संख्या हो सकता है, यानी जो भाज्य संख्या विषम संख्या ऑड नंबर हो सकती है, तो मतलब 20 में हमारा सही है। अब सी देखते हैं, सी ऑप्शन देखोगे बच्चों तो कोई भी समभाज्य संख्या नहीं है, सही बात गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है यहाँ पर बच्चों, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा गलत है, ऑप्शन डी भी हमारा गलत है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा कहता है बच्चों, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है, परिमाप 46 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल होगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों, एक आयत है, ठीक है। आपको पता है कि ये क्या होता है, ये विकर्ण होता है डायगोनल, ठीक है, ये डी होता है, और जबकि लंबाई होती है और ये बी चौड़ाई होती है। अब इसका जो विकर्ण है वो कितना दे रखा है बच्चों, वो 17 दे रखा है, ठीक है। और इसका जो परिमाप है वो 46 और खेत का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बच्चों हमें पता है कि विकर्ण और लंबाई चौड़ाई में एक संबंध होता है। क्या होता है बच्चों, वो होता है डी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक सूत्र होता है, याद कर लेना इसको, ठीक है। इसमें डी का मान 17 दे रखा है बच्चों, 17 का स्क्वायर, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों सवाल में कह रहा है कि आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी एरिया निकालना है। अब जो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई चौड़ाई होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई कहाँ से लाएंगे, यहाँ से लाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर एल का मान ऐसा रखो कि इसके वर्ग के बराबर हो जाए। अब 289 में किसका वर्ग होता है आसपास, 225 होता है, 15 का स्क्वायर होता है, तो 15 का स्क्वायर यानी 225 लिख सकता हूँ बच्चों। और कितने बचे, 64 बचे, और 64 होता है 8 का स्क्वायर, है ना। तो बच्चों देखो 225 और 64 कितने होगी, 289 होगी, यानी एल का मान यहाँ सीधा कितना आ गया, 15 आ गया, और बी का मान 8 आ गया। तो यहाँ से लंबाई चौड़ाई निकल गई हमारी। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होगा, तो बच्चों मतलब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एल कितना है, लंबाई कितनी है बच्चों 15, चौड़ाई कितनी 8, 15 × 120 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों 120 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका हो जाता है ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है बच्चों। तो समझ में आया होगा सवाल, आपको ये याद रखना है, ये वाला प्रतिबंध, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष हो सकते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं पहले प्रिज्म क्या होता है, त्रिभुजाकार प्रिज्म क्या होता है। तो बच्चों जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये त्रिभुज है, ठीक, और ये भी क्या है, ये भी त्रिभुज है। इसमें 2 त्रिभुज है ना बच्चों। अगर मैं इसको इससे मिला देता हूं तो ये हमारा बन जाता है प्रिज्म। क्या बन जाता है बच्चों, प्रिज्म, त्रिभुजाकार प्रिज्म बन जाता है। अब इसमें देखते हैं बच्चों जो शीर्ष कितने होते हैं। अगर पूछो कि शीर्षों की संख्या बताओ, तो शीर्ष बच्चों क्या होते हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5 और 1 6। तो बच्चों शीर्ष कितने हैं इसमें, 6 पॉइंट है ना। और फिर अगर हम बात करूं फलक की, दीवारें कितनी हैं, किसकी बच्चों, फलक। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा बच्चों, एक ये फलक हो गया, दूसरी ये फलक हो गई, ठीक है, तीसरी ये फलक हो गई, ठीक, चौथी ये वाली फलक हो गई, ठीक, पांचवी वाली हो गई, और बच्चों छठी एक इसके आगे वाली। तो इसमें 6 फलक हैं। कितनी बच्चों, 6 फलक हैं, 6 दीवारें हैं। अगर बात करूं बच्चों किनारे कितने हैं, क्या किनारे कितने हैं, तो किनारे देखो ये जो लाइन दिख रही है वाली लाइन, ये लाइन, ये किनारे है, यानी 1, ये किनारा 2, ऐसे 3 4 5 6 7 8 और एक बड़ी वाली 9। तो बच्चों उसमें कितने किनारे हैं, 9 किनारे हैं। तो सवाल कर रहा है कि एक त्रिभुजा के प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। तो बच्चों शीर्ष कितने इसमें, 6, यानी 6 पॉइंट है इसमें, 6 पॉइंट्स, ठीक। तो बच्चों समझ में आया होगा सवाल। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अगर a की वैल्यू मतलब a की घात b का मान 125 है ना बच्चों, तो हमें निकालना है b की पावर a की वैल्यू क्या होगी।
ये बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, उसको देखते कैसे करेंगे। तो बच्चों एक बात बताओ मेरे को कि भाई 125 किसका क्यूब होता है? तो हम लिख देंगे कि हमें पता है कि 5 का क्यूब होता है, यही तो होता है। अब हमें तुलना करेंगे दोनों तरफ। दो यहाँ ब्रैकेट में a लिखा हुआ है और यहाँ ब्रैकेट में 5, तो a का मान कितना आ गया? 5 आ गया बच्चों, ठीक है। और यहाँ b घात के रूप में है, यहाँ 3 भी घात के रूप में, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो यहाँ से मैंने a का मान निकाल लिया और b का मान निकाल लिया। अब बच्चों यहाँ रख दो, हमें पूछा है कि b की पावर a का क्या मान होगा, तो रख देते हैं b की पावर होगा 3 और a पावर 5, तो 3 तिया 9 तिया 27 से क्या से तिया 243, तो उसका बच्चे 243 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे बच्चे टॉप 5 क्वेश्चन जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। सीटेट यूपीटेट एक्चुअली किसी भी एग्जाम निकालने के लिए जो मैथ्स होती है, कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सेम होती है, ठीक है। तो ये बढ़िया है सवाल, आप करना, उसको प्रैक्टिस करना। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों, थैंक यू गाइस।